once again welcome back to my first class. Today we will discuss about the next topic of mutual induction, which is like similar that of self induction, which will be studied in previous lecture. देखिए म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है? म्यूचुअल का मतलब होता है बच्चा एक दूसरे के द्वारा, यानी कि एक कॉइल के अंदर हम करंट देंगे तो दूसरी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा। इस तरह से हम डायग्राम समझ सकते हैं। ये समझ लो, ये हमने कोई प्राइमरी कॉइल ले ली अपनी एक कॉइल, और इस कॉइल को हमने कनेक्शन दे दिया एक बैटरी का, एक दे दिया हमने इस तरह से टैपिंग की का, दैट इज द टी के पॉजिटिव नेगेटिव इज द ईएमएफ ऑफ द सेल और द बैटरी। दिस इज द अनदर कॉइल known as the secondary coil or neighboring coil. This is primary coil. Secondary coil is connected with a galvanometer. देखिए अब होगा क्या, जैसे ही हमने प्राइमरी कॉइल में करंट दिया, प्राइमरी कॉइल में करंट दिया हमने, तो होगा क्या, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा। सेकेंडरी कॉइल में क्या चेंज होगा, फ्लक्स फाई। लेकिन ये प्रोसेस होगी कब, जैसे ही हमने यहाँ से करंट दिया प्राइमरी कॉइल को, तो फ्लक्स चेंजेस इन द सेकेंडरी कॉइल। दिस इज नोन एज द म्यूचुअल इंडक्शन। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द फेनोमेना इन विच व्हेन current flowing through the primary coil, so magnetic flux changes in secondary coil and induced EMF कह दो, क्या कह सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट, प्रोड्यूस्ड इन इट। यानी कि जैसे ही हमने करंट किसमें फ्लो कराया, प्राइमरी कॉइल में हमने करंट को फ्लो कराया टैपिंग की को प्रेस करने से, तो होगा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में, और सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, करंट शो कर जाएगा डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर के द्वारा। जैसे ही गैल्वेनोमीटर करंट डिफ्लेक्ट करेगी तो यहाँ पर करंट सेट हो गया, करंट की प्रेजेंस आ गई। तो ये हमारा क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ से क्या होगा बच्चा, हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारा वो प्रोपोर्शनल रहेगा करंट के, यानी कि जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ही करंट जनरेट होगा। फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, और यदि यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो बच्चा एम आ जाता है, वो कॉन्स्टेंट। अब यहाँ से एम क्या है, वेयर एम इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एम इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ, नहीं या म्यूचुअल होगा, म्यूचुअल इंडक्शन विच विल बी कैलकुलेटेड बाय फैराडे सेकंड लॉ। अब यहाँ से फैराडे का सेकंड लॉ लगाएंगे हम। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चा हमारा, कि जो ईएमएफ है वो होता है माइनस डी फाई ओवर डी टी। जैसे हम यहाँ पर ये फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वल टू कितना होगा, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ द वैल्यू ऑफ फाई इज एम आई। एम को क्या ले लेंगे बच्चा, बाहर ले लेंगे यहाँ से, तो इक्वल टू माइनस एम डी आई ओवर डी टी। यदि मैं ईएमएफ का मोड लेता हूँ तो मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, डी आई ओवर डी टी। यदि मैं इसकी एसआई यूनिट निकालूं, क्या निकालते हैं हम इसकी एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट में क्या करेंगे बच्चा, एम को यहीं रखेंगे, ये डी आई ओवर डी टी ई के अपॉन में आएगा, यानी कि ई का मॉड अपॉन डी आई ओवर डी टी। देखिए ईएमएफ यदि हम 1 वोल्ट लें और डी आई ओवर डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसकी वैल्यू हम 1 एम्पियर पर सेकंड लें, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकंड क्या बनता है हमारा, 1 हेनरी बनता है। क्या बनता है, तो 1 हेनरी की आ गई हमारी एसआई यूनिट आ गई सेल्फ इंडक्शन की, और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों की यही यूनिट रहती है। तो म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट आई 1 हेनरी, प्रीवियस टॉपिक में हमने सेल्फ इंडक्शन कराया था, वहां पर उसकी यूनिट भी 1 हेनरी आई थी,
और वहीं उसी टॉपिक में मैंने इसका डायमेंशनल फार्मूला भी कराया था सेल्फ इंडक्शन का, और वही डायमेंशनल फार्मूला म्यूचुअल इंडक्शन कराएगा। तो एक बार अगेन रिपीट कर ले कि जैसे ही हमने टैपिंग की को प्रेस किया, प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट पहुंचा बैटरी के इफेक्ट से। अब यहाँ से क्या होगा, फ्लक्स लिंक करेगा सेकेंडरी कॉइल में। जैसे ही फ्लक्स लिंक करेगा तो करंट इंड्यूस्ड इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो क्या करता है, लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। डिफ्लेक्शन क्या शो करेगा, गैल्वेनोमीटर। तो यानी कि फ्लक्स, जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ही करंट इंड्यूस्ड करेगा उसके अंदर। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। जैसे इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे वो कांस्टेंट आएगा m, वेयर m इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और इसे हम किसके हेल्प से निकालते हैं, फैराडे सेकंड लॉ की हेल्प से। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, EMF इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चा, हम m को बाहर ले लेंगे। जब हम EMF का मोड करेंगे तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाएगा। यदि हमें इसकी SI यूनिट वगैरह निकालनी है तो m को ही रहने दो, उसे इसके नीचे ले आओ, E ओवर डी आई ओवर डी टी। EMF की वैल्यू यदि हम 1 वोल्ट लेते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड लेते हैं तो इसकी यूनिट बनती है 1 हेनरी, और 1 हेनरी SI यूनिट है सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन दोनों की, बोथ की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन बाय टू लॉन्ग सोलेनोइड।